जी है चंद सांसें या नबी तशरीफ ले आओ कि रस्ता तक रही है आपका बीमार की चौखट। सबसे ज्यादा कामयाब वो है जो कब्र में अपना ईमान बचा के ले जाए, उसकी जिंदगी कामयाब है और उसके आने का मकसद भी पूरा हो गया। वरना सुबह शाम हम कितने ऐसे जुमले बोल देते कि हमें ख्याल तक नहीं आया हम क्या बोल गए इस दिल में। इसलिए फरमाया गया जब रात को लेटा करो तो कलमा पढ़ के लेटा करो, पता नहीं सुबह नसीब हो के ना हो। सुबह को उठा करो तो रब का शुक्र अदा किया करो और पूरी दिन में एक एक जुमला जबान से निकालने से पहले सोच लिया करो हमारी जबान से जो जुमला निकल रहा है वो जुमला कहीं हमारे ईमान के खिलाफ तो नहीं, उसकी वजह से हमारे ईमान का जनाजा तो नहीं निकल जाएगा। अल्लाह जाने शाम नसीब हो के ना हो। इसलिए कि जिंदगी का सूरज है कभी भी डूब सकता है, ये गारंटी नहीं है कि बाल पक जाएंगे तभी बंदा मरेगा, बदन साथ छोड़ेगा तब बंदे को मौत आएगी। ये कोई जिम्मेदारी नहीं इस बात की कि जब नजर कमजोर होगी तभी मौत आएगी, जब सांस उखड़ने लगे तब मौत आएगी, कोई जिम्मेदारी नहीं। आज जाके रोडों पे देखो जवान लाशें हैं, जवानी के जनाजे हैं, कभी हॉस्पिटलों के चक्कर लगाओ तो 18 साल की उम्र में जवान दम तोड़ रहे हैं। मौत का कोई रोकने वाला नहीं है, ये कभी भी आ सकती है। बस जिंदगी को हुजूर के इश्क से सजा लो, इस जिंदगी को हुजूर के प्यार से सजा लो, हुजूर की मोहब्बतों से जिंदगी सजा लो और कहो कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। जवानों हुजूर से प्यार करो, बुजुर्गों हुजूर से प्यार करो। आज हमारी जिंदगी किस डगर पर है, हम कहाँ चल रहे हैं। जो आता भोंक के चला जाता है हुजूर के खिलाफ, हम घरों में बैठे रह जाते हैं, हम सोचते हैं हमारा काम नहीं, ये दफा नेता लोग करेंगे, इसकी जिम्मेदारी उन लोगों की है जिन्होंने हमसे वोट लिए हैं। नहीं, ये जिम्मेदारी हर कलमा पढ़ने वाले की है। अगर उसके सामने कोई हुजूर को भौंके तो फिर उसकी खैरियत नहीं। उलमा फरमाते हैं कि जमीन पे या तो मुस्तफा का गुस्ताख जिंदा रहेगा या हुजूर का आशिक जिंदा रहेगा। बेशक बेशक, दोनों एक वक्त में इकट्ठा नहीं रह सकते। और हमने दिया क्या दीन के लिए, कौन सी कुर्बानी हमने दी, कभी सोचा हमने बैठ करके हमने क्या लगाया दीन के लिए। आज बंदा ठेकेदार बने घूम रहा है दीन का, जन्नत का दावेदार है, जन्नती हूं मैं, दावे बड़े बड़े हमने किए, हमने लगाया क्या दीन के लिए। हमारी उम्रें गुजर गई, जरा सच्ची बताना कभी किसी ने दीन के लिए पत्थर खाया, कभी किसी ने दीन के लिए गाली खाई। हमारी जिंदगियां गुजर गई, हमने हुजूर के दीन के लिए कुछ नहीं किया और आखिर में ठेकेदार बनते हैं। और यार वो भी लोग थे, हुजूर कहने लगे आओ दीन को जरूरत है तुम्हारी। लोग जिसके पास दौलत थी दौलत लेके दौड़ पड़ा, जिसके पास पैसा था पैसा लेके दौड़ा, जिसके पास सिर्फ जान थी जान लेके दौड़ा। आज मस्जिदों से ऐलान हो जाए तुम्हारी दौलत की जरूरत है तो बंदा सबसे पहले मस्जिद से निकल के जाता कहीं बोरी ना मांग ले जी। काय की खसाबी हमारी और पैसा किस चीज का। और बेटे न ये तेरा रहा है न तुझसे पहलों का रहा है, तुझसे पहलों पे भी कहीं से आया था, तेरे बाद भी कहीं चला जाएगा। अगर तू ये समझता है कि ये तेरी जागीर बन के रखेगा तो गलत सोचता है। तू किनके लिए दौलत छोड़ के जा रहा है, ये गारंटी तो नहीं है कि तेरे मरने के बाद तेरे नाम के इसाले सवाब की फातिहा कराई जाए। ये कोई गारंटी तो नहीं है कि तेरे बेटे तेरे बाद बैठ करके कुरान खानियां कराएं, इस दौलत को खुदा की राह में लौटाएं। भी तो हो सकता है हमने अमीरों की जिंदगी देखी है साहिब, कितने अमीर सादों को देखो कि अपने बाप की छोड़ी हुई दौलत को अय्याशी और नशे की नजर कर देते हैं, अपने बाप की दौलत को अपनी बर्बादियों की नजर कर देते हैं। लायक बेटा वो नहीं है जब बाप की छोड़ी हुई जायदाद को तबाही बर्बादी पे जाके डाले। लायक बेटा वो होता है जब बाप की जायदाद को उठाए उसकी रजा के लिए, या तो खुदा के घर में लगाए या मुस्तफा के घर पे। सुभान अल्लाह सुभान। वो लायक बेटे होते जो अल्लाह रसूल की रजा के लिए बाप की छोड़ी हुई जायदाद खर्च करें। हमने सोचा कि हमने जो जायदाद इकट्ठा की है इसे कौन इस्तेमाल करेगा। आज बगलें झांक जाते हैं। ओ भाई हमारी जान भी मुस्तफा के लिए है,
हमारा माल भी मुस्तफा के लिए। बेशक बेशक बात सच्ची है ना? जी। तैयार है ना इस बात के लिए? अल्लाह का शुक्र है, हुजूर की उम्मत की आज भी ये खासियत है, अगर हुजूर की उम्मत का बच्चा भी होगा ना, बच्चा भी होगा तो हुजूर के नाम पे मरने से नहीं डरता। बच्चा भी हुजूर के नाम पे मरने से नहीं डरता। लेकिन सलाम करो उनके जज्बे को, अल्लाह अकबर, वो कैसे लोग थे। हुजूर ने फरमाया, जरूरत है दीन को तुम्हारी, बहनों ने भाई भेज दिए, माओ ने बेटे भेज दिए। खातून एक ऐसी भी थी जिसका शोहर जंग में पहले शहीद हो चुका था, घर में सिर्फ एक ही बच्चा था, बच्चे की उम्र 6 माह थी। रात में उठी, हजरत बिलाल की आवाज कानों तक आ गई, है कोई जो हुजूर के नाम पे जान दे। अल्लाह अकबर, इतना कहने की देर थी ना, खातून उठ के बैठ गई, सोचने लगी काश मेरा भी 18 साल का बेटा होता, मेरा भी 20 साल का बेटा होता, हुजूर के नाम पे लुटाती। कोई बच्चा न, कोई बेटा जवान नहीं था, लेकिन वो 6 माह का बच्चा पालने में रोने लगा। माँ की नजर पड़ गई, बेटा है। अल्लाह अकबर, गई बेटे को सीने से लगाया, ख्याल आया शायद बेटा ये कह रहा, माँ दिल छोटा न कर, हुजूर के नाम पे 18 साल का ना सही, तेरा 6 माह का लख्त जिगर जाएगा, तेरा 6 माह का नूरे नजर जाएगा। माँ ने उसी बेटे को उठाया। अल्लाह अकबर, है कोई आज माँ ऐसी जो 6 माह का बेटा दीन के लिए दे दे? आज तो अगर घर के बाहर झगड़ा हो जाए, माँ बच्चों को संभाल के रखती, बेटे बाहर ना निकल, कहीं पत्थर ना लग जाए। वो भी तो माएँ थी। माँ ने बेटे को प्यार से दूल्हा बनाया, सजाया, और सजाने के बाद हुजूर के कदमों में जाके बैठ गई। क्या लाई है? कहने लगी, हुजूर आपने जान मांगी, मेरे पास शोहर भी नहीं, दीन के लिए शहीद हो चुका, बेटा भी 18 साल का नहीं। कहा फिर? कहा हुजूर ये 6 माह का बच्चा था, लेके आ गई। क्यों लाई है? तेरा बच्चा किस काम का? 6 माह का बच्चा है, ये जंग में क्या काम आएगा? तीर ये नहीं चला सकता, तलवार ये नहीं चला सकता। अल्लाह अकबर, औरत की आंख में आंसू आ गए, कहने लगी, या रसूल अल्लाह, मेरा बच्चा माना कि तीर नहीं चला सकता, तलवार नहीं चला सकता। कहा फिर? कहा मगर कम से कम अगर तीर चला नहीं सकता, तीर खा तो सकता है। वाह वाह, ये माँ का जज्बा था, तीर चला नहीं सकता तो तीर खा तो सकता है। मेरे हुजूर की आंख में आंसू आए, फरमाया खातून कहना क्या चाहती हो? उस खातून ने कहा था, या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा माना के तीर नहीं चला सकता है, लेकिन ये भी तो हो सकता है जंग में तलवारें चलेंगी, तलवारों को ढाले रोकेंगी, या रसूल अल्लाह कुछ ढालें कटेंगी, कुछ सहाबा ऐसे भी तो होंगे जिनके हाथों की ढालें टूटेंगी। या रसूल अल्लाह जब ढालें टूटेंगी तो ढालों की जरूरत पड़ेगी। कहा हाँ पड़ेगी। कहा या रसूल अल्लाह अगर जंग में ढाल टूट जाए तो मेरे बेटे को अगर कोई तीर आता हो तो उस तीर के सामने मेरे बेटे को कर दिया जाए। मैं जानती हूँ मेरा बेटा तीर नहीं चला सकता है, लेकिन ये भी जानती हूँ कम से कम 2-4 तीर खा तो सकता है। या रसूल अल्लाह मेरे बेटे को आने वाले तीर के सामने कर दिया जाए, ताकि कयामत के दिन जब अल्लाह पूछे खातून बता मेरे दीन पे क्या लुटा के आई है, तो सर उठा के कह दूंगी, या अल्लाह मैं तेरे महबूब के नाम पे 6 माह का बेटा कुर्बान करके वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये माएँ थी और ये उनके जज्बे थे। क्या जिंदगी हमारी ऐसी गुजरी कि हमने इस तरह दीन पे कुछ लगाया, कि हमने दीन पे कुछ कुर्बान किया? और यार हमने तो कुछ लुटाया ही नहीं, हमने तो कुछ दिया भी नहीं दीन के लिए। जवानों ये जिंदगी हुजूर के लिए है, ये सांसें हुजूर के लिए हैं। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, सब कुछ हुजूर का है। फिर जिंदगी हुजूर के नाम कब करोगे? फिर जिंदगी हुजूर के हवाले कब करोगे? कोशिश करो हुजूर से सच्चा इश्क करो, हुजूर से सच्चा प्यार करो। आज बंदा प्यार के दावे तो करता है, जाके दुकानों पे बाट तोल लो, 900 ग्राम के बाट से तोल तोल के सौदा बेच रहे हैं। ये कौन सा इश्क है? मुझे बताओ तो सही। दुकानों में इतनी लाइटें लोगों ने लगा रखी हैं, अंधा कर करके कपड़ा बेच रहे हैं। ये इश्क है? लोगों के हक खा गए, जिंदगी गुजर गई। नहीं, ये इश्क नहीं है। वो जवान भूखा मर जा लेकिन किसी का नाजायज 1 रुपया ना खा, किसी का नाजायज 1 रुपया ना लो। आज मिजाज क्या है, चलते ना खेतों में तो हाथ मारा पूरी बाल की बाल सूंत डाली। अक्सर जहां से बटियां गुजरा करती हैं वहां पेड़ों पे बाल ही नहीं रहते, यूं हाथ मारते चलते हैं सूता साथ। भाई एक बाल बाल का हिसाब देना है, पाई पाई का हिसाब देना है। कोई तैयारी की हमने? आखिरत की कोई तैयारी की हमने? पूरी बाल की बाल सूती चापता चला जा रहा है जैसे इसके बाप का खेत है। कयामत के दिन एक दाने का हिसाब देना होगा।
अगर किसी का खेत की बाल आपने तोड़ी, मुंह में वो धान होता ना, रख लिया, दांत से चबाया, छिलका फेंक दिया, चावल निकल गए। फरमाया गया छिलका कहां फेंका इसका हिसाब अलग होगा, और दाना कितना खाया इसका हिसाब अलग होगा। इतना सख्त कयामत का मंजर। तैयारी करें आखिरत की। मरना एक दिन, और कोई जरूरी तो नहीं कि तेरे मेरे जिस्म को जनाजा मिल जाए, कोई गारंटी तो नहीं हमें तुम्हें कफन भी मैसर हो जाए। अल्लाह से दुआएं मांगा करो, या अल्लाह जब भी मौत देना इज्जत की मौत दे, ईमान के साथ। बेशक नसीब वाले हैं जिन्हें बिस्तर पे मौत आती है, वरना आज तो मौत के भी अजीब हाल है। अब्बा बीमार हुए, बेटे ने उठाया, आईसीयू में जाके डाल दिया। कभी आईसीयू के हालात को समझा हमने? जिस बिस्तर पे लेटा वो बिस्तर नापाक, जो नर्सें खड़ी हैं वो नापाक, जो डॉक्टर है वो नापाक, उसके ऑक्सीजन लगा रखा है, मशीनों के जरिए बीमार को सांस आ रहा है। और बंदे देखो जूस लेके जा रहे हैं, केले लेके जा रहे हैं, सेब लेके जा रहे हैं। और भाई उसे तो सांसें मुश्किल हो गई, तेरे जूस का क्या करेगा? कभी सोच समझ के भी काम किया करो। और अगर कोई बंदा ना लेके जाए तो बस अल्लाह माफ करे, ये हमारा समाज है। कितने रिश्ते इस बात पे छूट गए कि हमारे अब्बा हॉस्पिटल में आईसीयू में थे तो ये खाली हाथ अस्पताल आ गया। ये नियतें हमारी, ये ज़हनियतें हमारी। बाप हॉस्पिटल में और रिश्तेदार कोई फल ना लाए कि साहब ये लेके क्यों नहीं आया। और कभी आईसीयू में जो बंदा भर्ती है उसके चेहरे को देखा करो, वो तुम्हें आता देखता है, उसकी आंख से साइड से आंसू गिरते। क्यों रो रहा है? मैं पूछना चाहता हूं तुमसे। इसलिए कि वो जूस पी नहीं सकता? इसलिए कि जो फल तुम लाए वो खा नहीं सकता? इसलिए नहीं रोया, वो आज इसलिए रो रहा है। और लोगों जो मेरे लिए जूस ला रहे हो, जो फल लेके आ रहे हो, आज मुझे इन फलों की जरूरत नहीं है। अगर आज जरूरत है तो कुरान की तिलावत की जरूरत है। जूस तो तुम लेके आए हो, कोई यासीन का तोहफा क्यों नहीं लेके आया? कोई सूरे रहमान का तोहफा क्यों नहीं लेके आया? कोई कुरान की तिलावत क्यों नहीं लेकर के आया? खुदा के वास्ते अगर तुम्हें लगा करे कि इसकी जिंदगी के आखिरी लम्हे हैं तो आईसीयू में लेके ना जा, डॉक्टरों के हवाले ना कर, अपने घर पे बिस्तर पे लिटा और उसके दस्तर उसके सरहाने बैठ, उसके नीचे बिस्तर पाक बिछा, उसको लिबास पाक पहना, खुद भी पाक साफ होके बैठ। खुदा की कसम अगर बंदा आईसीयू में मरता है तो बेबसी की मौत मरता है, और जब बंदा बिस्तर पे मरता है पाक जगह होती है, पाक लोग होते हैं। बेबसी की मौत नहीं मरता, इधर रूह हलक में अटकती है, उधर रहमत के फरिश्ते इस्तकबाल के लिए आ जाया करते हैं। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। मिजाज ऐसे बनाओ, बदलो अपने तरीके। कभी हमने सोचा ही नहीं। हमें तो खतीब भी वो चाहिए जो एक रात में जन्नत बांट जाए। जन्नत मेरे बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है। बेशक जन्नत उसे मिलेगी जिसे हुजूर चाहेंगे। इसलिए खुदारा अपने बीमारों का ख्याल करो, अपने कमजोरों की कदर करो, अपने बुजुर्गों का ख्याल करो, इनकी इज्जत करो। बंदा होता क्या करता क्या है? 40वें में लंबे थाल सजते हैं, पूरा पूरा बरामदा भर देंगे। क्यों? ये सारी चीजें किस लिए? कहते हैं अब्बा को पसंद थी। भाई ठीक है, अब्बा को पसंद थी। एक जगह फाता में सिगरेट रखी प्लेट में। हाँ, ये क्यों कि अब्बा सिगरेट भी पीते थे। मैंने अल्लाह खैर करे, तूने 40वें में ला के सिगरेट सजा दी। ये लंबे लंबे थाल सजाए, जरा सच बता उनकी जिंदगी में कभी उनकी ख्वाहिशों का ख्याल किया कि नहीं? उनके जीते जी भी कभी ये ख्याल आया मेरे बाप को ये फल पसंद है, लाओ बाप के लिए ये लेके चलो? कभी ख्याल आया हमें? मरने के बाद 40वें में लंबे थाल इसलिए सजाए जाते हैं ताकि मुआशरा ये देख ले इसे अपने बाप से कितना प्यार है। सजाओ, तुम्हारा हक है, गरीबों को जितना चाहो खिलाओ, लेकिन खुदारा जिंदगी में भी इनका ख्याल करो, जिंदगी में भी इनकी कदर करो, जिंदगी में इनकी जो पसंद थी उसका भी ख्याल करो। अगर ये राजी हो गए ना तो समझ लेना फिर बेड़ा पार हो जाएगा। अगर ये राजी हो गए तो समझो दुनिया भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब है। बेशक इनकी खिदमत करें, इनका ख्याल करें, मरने के बाद नहीं, इनके जीते जी इनकी जिंदगी में इनकी कदर करो। आज बड़े बूढ़े चाहते हैं कि हमारी औलाद हमारी इज्जत करे, लेकिन वो अपनी जिंदगी के बारे में सोचें कि हमने अपने बाप की इज्जत की थी, हमने अपने बाप की कदर की थी। मैंने तो चारपाई बाप की उठा के दरवाजे के बाहर डाल दी और मैं सोचता हूं मेरी औलाद मुझे अपने बिस्तर पे करवट में लेटाए।
सुनिए, माँ बाप की खिदमत वो किताब है जो हम लिखते हैं, पढ़ के हमें हमारी औलाद सुनाती है, जिसके बारे में कहा जाता है ना, जैसी करनी वैसी, जैसी करनी वैसी बोले, जैसी करनी वैसी भरनी है। बाप की इज्जत करोगे औलाद तुम्हारी इज्जत करेगी, अगर तुम बाप की इज्जत नहीं करोगे औलाद तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी। अगर चाहते हो तुम्हारी औलाद तुम्हारी कदर करे तो तुम अपने बाप की इज्जत करो, अपने बाप की कदर करो, उनका ख्याल रखो। और मैं अक्सर कहता हूं, बच्चों को कब्रिस्तान साथ लेके जाया करो, अपने साथ अपने बाप की कब्र पे लेके जाया करो अपने बच्चों को, ताकि इनकी आदत बनी रहे और तेरे मरने के बाद ये तेरी कब्र पे आते रहे। ये बड़ी जरूरी बातें मैं बता रहा हूं, बच्चों को साथ कब्रों पे लेके जाया करो, वरना बरसों बरस बीत जाते हैं, लोग अपनों की कब्रों पे नहीं आते। बड़ी तकलीफ होती है कब्रिस्तान वालों को। अगर कोई बंदा कब्रिस्तान जाता है और वो जाके अपने बाप की कब्र पे खड़ा होता है ना, जो पड़ोस की कब्र वाले होते हैं वो कहते हैं, मुबारक हो, तू कितना खुश नसीब है, तेरा बेटा आया है, हमें तो दफन हुए महीने बीत गए, हमारा कोई नहीं आया। और उनकी दुनिया बदली है यार, मगर वहां से कहते हैं, जनाब जा तो रहे हो, मेरे बेटे से कह देना एक बार मेरी कब्र पे आ जाए। और जिसकी कमाई खा के पले, जिसकी कमाई खा के हमने होश संभाला, जिसके टुकड़ों ने हमें शूर दिया, आज उसकी कब्र का निशान हम भूल गए। कितनी वफा की हमने उस बाप के साथ, कितनी वफा की हमने उस बूढ़े शख्स के साथ कि जिस पे बुढ़ापा ही हमारी वजह से आया था। आज बंदा बड़ी आसानी से कहता, मेरे बाप ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, शर्म कर, ये जुमला ना कहे, तेरे बाप ने तेरे लिए कुछ नहीं किया। आज जो जवान है ना तू, ये तेरे बाप की मेहनतों का नतीजा है। बेशक बेशक। आज जो तेरी जबान चल रही है ना, ये तेरे बाप के लुक्मों का नतीजा है। वो दिन तुझे याद नहीं कि जब तू छोटा था, एक बात तुझसे कही नहीं जाती थी तो बाप 6-6 मर्तबा तुझसे कहलवाता था, तब तेरी जबान पर रवा होता था। आज तू कहता मेरे बाप ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। ओ यार, पूछ इन सफेद बालों वालों से, जब तू पैदा हुआ तेरे बाप ने परवरिश कैसे की थी। पूछ इन बुजुर्गों से, जब तू पैदा हुआ सर्दी का मौसम था, तब तेरी तबीयत खराब हुई, तू बीमार हुआ तो बाप सर्दी को सर्दी ना जाना, ठंड को ठंड ना जाना। किसी ने कहा फला डॉक्टर के पास ले जा, तो जाना 10 बजे था, बाप 8 बजे जाके खड़ा हो गया। जाना 3 बजे था, बाप 10 बजे जाके लाइन में लग गया। मेरा बेटा बीमार है, अगर 2 दिन में दिखाना था डॉक्टर को, बेटे की तबीयत ज्यादा खराब हुई, 1 दिन में बाप लेके चला गया। आज तू कहता मेरे बाप ने मेरे लिए किया क्या है, मुझे बता तो सही। ये जो खंभों पे चढ़ के जान दे रहे हैं, ये भी तो किसी के बाप हैं। जो मजदूरी करते करते मौतें जिनको आ रही हैं, ये भी तो किसी के बाप हैं। हादसों में मरने वाले जो रोडों पे ट्रकों से कुचले जा रहे हैं, ये भी तो किसी के बाप हैं। जो रास्तों में थक के खा रहे हैं, ये भी तो किसी के बाप हैं। जिन्होंने बरसात को बरसात न जाना, ये भी तो किसी के बाप हैं। और यार शाम को परिंदे भी लौट आते हैं, जो ओवरनाइट ड्यूटी करते हैं, ये भी तो किसी के बाप हैं। तू कहता बाप ने मेरे लिए किया क्या है। अगर बाप को समझना है तो सिर्फ इतना समझ, आधार कार्ड से सिर्फ बाप का नाम हटा दे, माशरा तुझे रहने की जगह नहीं दे सकता। अगर नाम ना हो तो रहने जगह नहीं मिलती, अगर इज्जत नहीं करेगा तो जन्नत में जगह नहीं मिलेगी। वाह 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 वाह। आज जो कुछ भी है बाप का लिया, ख्याल करो, बाप की इज्जत करो, बाप की कदर करो। अल्लाह अकबर। यही बाप हैं, कल भी यही बाप थे, कल भी यही बाप थे जिन्होंने बेटियों को बेटी न जाना, जी माँ को माँ न जाना, बीवी को बीवी न जाना। यही थे ना कल भी, आज भी यही हैं। आज इनसे पूछो माँ क्या होती है, आज ये बुढ़ापे में भी रो देते हैं। कल भी यही थे जो बाप के इंतकाल के बाद माँ को बाजार में बेचते थे, लेकिन आज जो माँ को इज्जत की नजर से देख रहे हैं, ये सारा करम मदीने वाले मुस्तफा का है। बेशक बेशक। ये सारा एहसान मदीने वाले आका का है। हाँ, वरना सहाबा फरमाते हैं हुजूर हम अपने मुकद्दर पे नाज करें और पूरी जिंदगी आपकी तारीफ करें, तब भी गुलामी का हक अदा नहीं हो सकता। जान भी दे दें तब भी हक अदा नहीं हो सकता। कहते हैं हुजूर जब आप नहीं आए थे ना, हम बेटियों को कत्ल करते थे तो माथे पे पसीना तक नहीं आया था। वो जब से आपके कदमों में जगह मिली है, फरमाते हैं हम जमीन पर पैर रखते तो देख के रखते हैं कहीं पैर के नीचे चूंटी ना आ जाए। वाह। ये तब्दीली हुजूर की आमद से आई, ये इनकलाब हुजूर की आमद से आया। ये सहाबा की जिंदगी के रंग थे।
कि वो जमीन पे पैर देख के रखते थे कहीं चूटी न दब जाए। आज जरा सच्ची बता मुसलमान, कि तू मकान की बुनियाद रखता है तो देखता है किसी गरीब की जमीन तो नहीं आ रही है। आज जब खेत में हल चलाते हो तो देखते हो किसी की मैंड तो नहीं काट रहे हैं हम। मुझे बताइए, वो हुजूर के दामन से लगे तो चूंटियों का भी ख्याल करते थे, आज हम इंसानों का ख्याल नहीं करते। और फिर दावे लंबे लंबे, नारे बड़े बड़े। भाई हुजूर के गुलाम हो ना तो फिर गुलामों वाली जिंदगी गुजारो, हुजूर के आशिकों वाली जिंदगी गुजारो, हुजूर के चाहने वालों की तरह जिंदगी गुजारो। एक उनकी जिंदगी थी, एक हमारी जिंदगी है। हम कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं? जिसके मन में जो चाहा दबा दिया, जिसके मन में चाहा मार डाला जिसे चाहा। आज जिसकी लाठी उसकी भैंस है। आज एक गरीब ताकतवर के सामने अपना हक नहीं मांग सकता। ये हमारा समाज है, ये हमारा मुआशरा है। आज एक कमजोर को मुआशरे में रहने का हक नहीं। कभी उसके कपड़ों की वजह से जलील किया जाता है, कभी उसकी वैल्यू बता करके जलील किया जाता है। तो भाई हम एक दूसरे का दर्द बांटने आए थे, दर्द देने नहीं आए थे। बेशक। एक दूसरे को प्यार बांटने आए थे, नफरतें देने नहीं आए थे। आज हमें हुआ क्या है? हर एक दिल दूसरे दिल से खफा है, हर शख्स दूसरे की बुराई में लगा है। क्यों? क्या हमने सोचा नहीं हम क्या हैं? कभी अपने गिरेबान में झांक के देखें, हम जो दूसरों की बुराइयां करते हैं हम कितने बेहतर हैं। हम अपने गिरेबान में झांके, हमने जो जिंदगी गुजारी है वो कैसी गुजारी है, ताकि हमें जीने का हुनर आ जाए, जिंदगी गुजारने का सलीका आ जाए। आज हमसे सलीका रूठ गया। आज हमारी ज़बानें इतनी कड़वी हो गई कि हम 2 मिनट किसी से मुस्कुरा के बात नहीं कर सकते। ये कोई वकार की बात है? लहजे ऊंचे करना, तेवर बिगाड़ के बात करना, कहां की इज्जत है ये? इज्जत ये नहीं। बुजुर्ग फरमाते हैं, बड़ा वो नहीं होता है, बड़ा वो नहीं होता है जिसके सामने सब छोटे लगे, बल्कि फरमाते हैं बड़ा वो होता है जिसकी महफिल में अपने आप को कोई छोटा महसूस ना करे। वाह।